हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी ओपन नोटपैड एंड ऑपरेटर्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो ऑपरेंड्स के ऊपर या हम वेरिएबल्स के ऊपर यूज़ करते हैं। ऑपरेंड्स मतलब कि जब जो मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि इंट ए इज़ इक्वल्स टू 5। ए मतलब जो होता है वहाँ पे जो मैंने ए वेरिएबल का जो नाम लिया था इसको ऑपरेंड बोलते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं उनके एग्जांपल है प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। प्लस हम एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, एंड जो स्टार होता है, जो स्टार का जो सिंबल होता है वो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं दो टाइप के। जो फर्स्ट होते हैं वो होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स एंड जो सेकंड होते हैं वो है बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स में भी हम दो टाइप के ऑपरेटर्स देखते हैं। फर्स्ट इज़ इंक्रीमेंट एंड सेकंड इज़ डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो है प्लस प्लस, एंड डिक्रीमेंट के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो है माइनस माइनस। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास में इंट ए इज़ इक्वल्स टू 5। अब हमें ए का वैल्यू एक एक से इंक्रीमेंट करना है, मतलब कि ए को हमें 6 बनाना है। तो हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस प्लस। ओके, सेमीकोलन तो रहता ही है लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में। ए प्लस प्लस जो होता है ये हमें रिटर्न करेगा 6। यहाँ पे ए की वैल्यू जो होगी वो होगी 6 होगी। ठीक है। सेम फॉर डिक्रीमेंट। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इंट बी इज़ इक्वल्स टू 4 एंड अब हमें बी का वैल्यू जो बनाना है वो है 3। मैं लिखूँगा बी माइनस माइनस, एंड अब यहाँ पे बी का जो वैल्यू हो गया है वो है 3, बिकॉज ये जो बी माइनस माइनस है वो हमें रिटर्न करेगा 3। ओके, ये था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में, दैट इज़ यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम दो तरीके से इंक्रीमेंट कर सकते हैं, वो है प्लस प्लस ए इस केस में, और ए प्लस प्लस। ये जो दोनों टाइप्स है वो दोनों अलग अलग है। प्लस प्लस ए मतलब कि पहले वो ए को इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, एंड देन उसके बाद में वो यूज़ होगा। एंड ए प्लस प्लस मतलब कि पहले ए यूज़ होगा, देन उसके बाद में वो इंक्रीमेंट होगा। ओके, ये दोनों में इतना ही फ़र्क था। एंड सेम गोज़ फॉर डिक्रीमेंट एज वेल। डिक्रीमेंट में भी सेम होगा, माइनस माइनस बी और बी माइनस माइनस। ओके, ये था यूनरी ऑपरेटर के बारे में। अब आते हैं बाइनरी ऑपरेटर के बारे में, जो है हमारा सेकेंड टाइप। बाइनरी ऑपरेटर में नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड लास्ट वन इज मॉड्यूलो ऑपरेशन। जो एडिशन है उसके लिए तो नॉर्मली हम प्लस करते हैं, प्लस यूज़ कर सकते हैं। देन सब्ट्रैक्शन है वो माइनस यूज़ करते हैं हम। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, डिवीजन के लिए स्लैश, और मॉड्यूलो ऑपरेशन के लिए हम परसेंटेज यानी कि मॉड का साइन यूज़ करते हैं। इस एडिशन का एग्जांपल लेते हैं। ओके, यहाँ पे इंट ए इज़ इक्वल्स टू 4 हो गया, बी इज़ इक्वल्स टू 5 हो गया। तो इंट सी, मुझे यहाँ पे सी का जो वैल्यू है वो इन दोनों का एडिशन चाहिए। तो मैं ऐसे लिखूँगा ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे 4 प्लस 5 9 होगा, और फिर ये सी को सी में स्टोर हो जाएगा। ओके,
सेम फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सो यहीं पे ऊपर जैसे इंट a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू 4, इंट c इज इक्वल्स टू, अब मुझे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए। सो तो फिर a माइनस b। ओके, सो यहाँ पे हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इंट a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 5। ओके, सो यहाँ पे मुझे c में इसका रिजल्ट चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो c इज़ a इंटू यानी कि स्टार वाला सिंबल एंड b, तो ये मुझे 5 इंटू 5 25 दे देगा। ओके, सो अब बात करते हैं हम यहाँ पे डिवीजन के बारे में। सो डिवीजन थोड़ा ट्रिकी है। इंट a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 8। ओके, सो डिवीजन के टाइम पे नॉर्मल हम जैसे डिवीजन करते हैं, अब मुझे सी में ए और बी का डिवीजन चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूँगा a स्लैश बी। यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा बी ए। ओके, यानी कि 8 2। ओके, तो यानी कि 8 कितने टाइम्स 2 है, सो हम 0 से लेते हैं, 2 इज़ रिमाइंडर यहाँ पे। सो यहाँ पे जो c है वो उस 0 इसमें c में असाइन हो जाएगा, बिकॉज इसका जो आंसर है वो है 0। So let's take an example here. Int a is equals to 7 और b is equals to 2। सो मुझे जो वैल्यू चाहिए c में वो इन दोनों का मॉड चाहिए। सो मैं कैसे लिखूँगा a मॉड b। ओके, सो एक्सप्रेशन मेरा कैसे बनेगा, b, so a divided by b will be written like this, and let's substitute the value. So my b is 2, a is 7, 2 3s are 6, and 1 is remainder. So this remainder will be assigned to c. So in division the quotient is assigned, and in modulo the remainder is assigned. So my value for c will be 1. Okay, so this was all about the arithmetic operator. So अब हम arithmetic operators का implementation देखेंगे। So सबसे पहले आता है यूनरी ऑपरेटर। सो यूनरी ऑपरेटर, देन उसके बाद में जैसे मैंने बताया था a इज इक्वल्स टू 5 लेते हैं हम, एंड इसको प्रिंट करते हैं पहले। एक बार इसको रन करके देखते हैं, टर्मिनल, दैन G++, एंड हमें 5 आउटपुट मिल रहा है।
अब हमें ए को इंक्रीमेंट करना है, ए प्लस प्लस, वापस से हम प्रिंट करके देखेंगे। ये हमें 6 मिल गया। इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ, वापस से कंपाइल करता हूँ एंड आउटपुट हमें 6 मिल जाता है यहाँ पे। सो ये था यूनरी ऑपरेटर। एंड एक और चीज़ मैंने बताई थी कि हम प्लस प्लस ए भी कर सकते हैं। सो प्लस प्लस ए, अब इसे प्रिंट करके देखते हैं। सो हमें 6 मिल गया वापस से। सो अब हम डिक्रीमेंट के ऊपर आते हैं। लेट्स से अब हमें डिक्रीमेंट करना है ए को, ए का वैल्यू हमें चाहिए 4। सो वो हम कैसे करेंगे? ए माइनस माइनस एंड सी आउट, जी प्लस प्लस डॉट मेन, कंपाइल हो गया एंड एग्जीक्यूट हो गया। सो हमें हमारी वैल्यू 4 मिल गई। सो ये क्या हो रहा है कि ए जो है जिसका वैल्यू 5 है उसको एक डिक्रीमेंट कर रहा है, जैसे 4 बना रहा है और वापस से ए के ए में स्टोर कर रहा है। ओके, यहाँ पे माइनस माइनस लगा देते हैं, फिर वापस रन करके देखते हैं तो हमें सेम आउटपुट मिला। अब तो ये था कि अब तक हमें सेम आउटपुट मिल रहा था, बट जैसे मैंने डिफरेंस अभी तक आपको बताया नहीं है, लेकिन अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। बी इज़ इक्वल्स टू ए प्लस प्लस। ओके, एंड अब मैं प्रिंट करता हूँ बी को। यहाँ पे मैं कंसोल क्लियर कर देता हूँ। तो इस टाइम पे हमारा जो वैल्यू होगा वो बी जो होगा वो 5 होगा, एंड हमें बी का वैल्यू मिल गया 5। ओके, बट अब मुझे प्लस प्लस ए करना है। कंपाइल हो गया कोड एंड रन हो गया। सो अब मुझे बी का वैल्यू 6 मिला। इसका मतलब कि जब मैं ए प्लस प्लस करता हूँ तो पहले मेरा जो ए का वैल्यू है वो बी में असाइन हो जाता है, एंड देन उसके बाद में ए इंक्रीमेंट होता है। और जब मैं प्लस प्लस ए करता हूँ तो सबसे पहले मेरा ए का वैल्यू इंक्रीमेंट होता है, 5 6 बन जाता है, एंड फिर वो 6 बी को असाइन हो जाता है। ओके, सो सेम फॉर द डिक्रीमेंट ऑपरेटर एज वेल। सो ये था एग्जांपल यूनरी ऑपरेटर में। अब हम आते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स पे। सो int a is equals to 7, b is equals to 2। ओके, सो अब मुझे एडिशन करना है। सो मैं कैसे करूँगा? int c is equals to a प्लस b, एंड मैं इसको सी आउट करूँगा, प्रिंट कराऊँगा सी को चेक करने के लिए। लेट्स कंपाइल द कोड एंड मेरा वैल्यू 9 आ गया, मतलब कि सी में 9 स्टोर हो गया। ओके, अब मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। सो सब्ट्रैक्शन सी इज़ इक्वल्स टू, एक बार जब मैंने सी को डिक्लेयर कर दिया तो मुझे वापस से इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सी हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। ओके, सो ए माइनस बी, वापस से मैं कंपाइल करूँगा, पहले प्रिंट करा देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। जी प्लस प्लस एंड हमारा वैल्यू 5 आ गया। सो 7 माइनस 2 इज़ 5। अब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, एंड इसको प्रिंट करेंगे। हमारा कोड कंपाइल हो गया है, रन करके देखते हैं।
एंड हमें मिल गया आउटपुट 14. ओके, सो 7 इंटू 2 इज़ 14 एंड वही हमें आउटपुट मिला है. अब हम देखेंगे डिवीजन. C इज इक्वल्स टू A बाय B. ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें जो C में मिलेगा वो होगा क्वोशंट. ओके, सो ये हमारा कोड कंपाइल हो गया. ओके, मैंने प्रिंट नहीं किया यहाँ पे, मैं प्रिंट कर देता हूँ. वापस हमारा कोड कंपाइल हो गया एंड एग्जीक्यूट हो गया. सो हमारे पास वैल्यू आ गई 3. सो 7 जब 2 से डिवाइड होता है तो 2 3 ज़ा 6 एंड 1 रिमाइंडर बच जाता है. तो 3 जो होता है वो हमारा क्वोशंट होता है और वही क्वोशंट C में असाइन हो गया. ओके, देन कम्स मॉड्यूलो ऑपरेटर, जिसे हम रिमाइंडर भी बोलते हैं. तो C इज इक्वल्स टू A mod P. जो रिमाइंडर होता है वो बच जाता है एंड असाइन हो जाता है C में. लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आएगा. ये हमारा कोड कंपाइल हो गया एंड रन करने के बाद हमें 1 मिला. सो 2 डिवाइडेड बाय 7, जो रिमाइंडर आता है वो होता है 1. ओके, सो ये था बाइनरी ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स का एग्जांपल एंड ओवरऑल ये था अरिथमेटिक ऑपरेशन. हाय गाइस, सो सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर्स. सो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करता है कि दो ऑपरेंड्स को चेक करता है और उनको कंपेयर करता है एंड देन रिटर्न करता है एक बूलियन वैल्यू दैट इज़ ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो नीचे देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में. सो इनके सिंबल्स पे ध्यान देना. फर्स्ट वन इज़ इक्वल टू एंड दो इक्वल टू साइन होते हैं इसमें. एग्जांपल है इंट a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 10. सो अगर हम ऐसे चेक करेंगे a इक्वल टू b, तो ये हमें रिज़ल्ट देगा फॉल्स, क्योंकि a इक्वल्स b नहीं है इस केस में, दोनों की वैल्यू अलग है. बट लेट्स से कि a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 5 है, एंड जब हम a इक्वल्स टू b करेंगे तो हमें इस टाइम पे ट्रू मिलेगा. फॉल्स मतलब कि हमें मिलेगा यहाँ पे रिटर्न 0 और ट्रू मतलब कि हमें मिलेगा यहाँ पे रिटर्न 1. ज़ीरोज़ और वंस में हमें चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे. ठीक है, सेकेंड इज ग्रेटर देन. सो सेम अबव वैल्यू लेते हैं. इंट a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 10. एंड अगर मैं चेक करता हूँ a इज़ ग्रेटर देन b, तो इस केस में हमें मिलेगा फॉल्स बिकॉज a इज़ स्मॉल देन b, एंड यानी कि हमें मिलेगा 0. एंड अगर मैं ये करता हूँ कि b इज़ ग्रेटर देन a, तो इस केस में हमें मिलेगा ट्रू यानी कि 1. ओके, एंड अब हम ये वाला चेक करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू. ठीक है, ग्रेटर देन का साइन एंड इक्वल टू उसके बाद में. लेट्स सी एन एग्जांपल. a इज़ इक्वल्स टू 10, b इज़ इक्वल्स टू 11. इस केस में क्या होगा कि जब मैं ये लिखूँगा कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, तो इस केस में हमें फॉल्स मिलेगा. b ग्रेटर देन इक्वल टू a है, इस केस में हमें ट्रू मिलेगा. और लेट्स से मैंने b की वैल्यू चेंज कर दी यहाँ पे 11 से 10 पे. ठीक है, और अब मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे b ग्रेटर देन इक्वल टू a. सो इस टाइम पे भी हमें ट्रू ही मिलेगा बिकॉज b जो है वो हमारा ग्रेटर है और इक्वल भी है a के, बिकॉज b जो हमारा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a है, दोनों की वैल्यू सेम है. सो इस टाइम पे हमें ट्रू मिलेगा यानी कि हमें 1 मिलेगा. ओके, लेट्स गो डाउन. अब यहाँ पे आता है लेस देन. सो इंट a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 2. अगर मैं एग्जांपल लूँ तो a लेस देन b है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा फॉल्स बिकॉज a बड़ा है b से. एंड अगर मैं रिवर्स कर दूँ b इज़ लेस देन a, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ट्रू. ओके, एंड नेक्स्ट आता है लेस देन इक्वल टू.
So let's say int a is equals to 3, b is equals to 3. So सेम है ये ग्रेटर देन इक्वल टू, बस यहाँ पे से साइन चेंज की हुई है और लेस, और बस हमें चेक करने की छोटा है कि इक्वल है. ओके, सो लेट्स से कि a इज़ लेस देन इक्वल टू b. सो यहाँ पे हमें मिलेगा ट्रू, एंड b इज़ लेस देन इक्वल टू a. यहाँ पे भी हमें मिलेगा ट्रू बिकॉज दोनों की वैल्यू इक्वल है. लेट्स से कि मेरी b की वैल्यू अभी हो गई है यहाँ पे 2, एंड अभी अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा a इज़ लेस देन इक्वल टू b, सो यहाँ पे हमें मिलेगा फॉल्स बिकॉज a मेरा ग्रेटर है b से. नॉट इक्वल टू, हमें नॉट इक्वल टू सो इसमें हमें चेक करना पड़ता है दोनों को कि दोनों इक्वल है कि नहीं है, दोनों ऑपरेंड्स इक्वल है कि नहीं है. सो लेट्स से इंट a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 10. ओके, सो a नॉट इक्वल टू b, क्या a b के बराबर नहीं है? तो इस टाइम पे हमें ट्रू मिलेगा क्योंकि हाँ a b के इक्वल नहीं है, इसलिए हमें ट्रू मिलेगा, यानी कि हमें 1 मिलेगा. एंड लेट्स से कि इंट a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 5. इस केस में हमें क्या मिलेगा? सो लेट्स चेक a नॉट इक्वल्स टू b, क्या a b के बराबर नहीं है? तो इस केस में हमें फॉल्स मिलेगा. क्यों? क्योंकि a b के बराबर है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे रिटर्न होगा 0, यानी कि फॉल्स. ओके, सो ये था एक इजी वे ऑफ एक्सप्लेनिंग अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स. आई होप कि आप लोग को समझ में आया रहेगा. सो अब हम देखेंगे इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन. सो नाउ कमिंग टू द कोड इम्प्लीमेंटेशन. let's say a is equals to 6 and b is equals to 4. सो अब हम इक्वल टू ऑपरेटर देखेंगे कि हमें रिटर्न क्या होगा. a इक्वल्स टू b, मतलब कि a का वैल्यू 6 है और b का वैल्यू 4 है, क्या ये दोनों इक्वल है? तो यहाँ पे रिटर्न होगा फॉल्स, दैट इज़ हमें मिलेगा यहाँ पे 0. ओके, तो 0 यहाँ पे हमें देखने मिलेगा. देन उसके बाद में ग्रेटर देन ऑपरेटर पे आते, तो a ग्रेटर देन b है, तो a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 4 है, तो हाँ इस केस में ट्रू है, a इज़ ग्रेटर देन b. सो यहाँ पे हमें 1 देखने मिलेगा. ओके, देन उसके बाद में a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b है, तो यहाँ पे भी हमें ट्रू मिलेगा बिकॉज a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b. लेस देन ऑपरेटर पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि क्या a b से छोटा है? तो नहीं, a b से छोटा नहीं है, सो यहाँ पे हमें फॉल्स मिलेगा, यानी कि 0. लेस देन इक्वल टू भी सेम है, a b से छोटा या इक्वल टू नहीं है, a b से बड़ा है, सो यहाँ पे भी हमें फॉल्स मिलेगा, सो यहाँ पे 0 आएगा. एंड नॉट इक्वल टू, सो यहाँ पे हमें देखने मिलेगा कि क्या a b के बराबर नहीं है? तो हाँ, a b के बराबर नहीं है, दोनों की वैल्यूज़ बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है दोनों की वैल्यूज़, मतलब कि यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा. ओके, 1 देखने मिलेगा हमें यहाँ पे. ओके, सो इसे रन करते हैं. कंपाइल हो गया हमारा कोड, एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो a इक्वल टू b 0 मिला, तो हमने देखा था कि हमें 0 मिलेगा. a इज़ ग्रेटर देन b, हमें 1 मिला. यस, a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b, सो यस, a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b, हमें 1 देखने मिला. देन a इज़ लेस देन b, नहीं, फॉल्स, सो हमें 0 देखने मिला यहाँ पे. a इज़ लेस देन इक्वल टू b, सो इवन दिस इज़ फॉल्स, सो 0 रिटर्न हुआ यहाँ पे. एंड a इज़ नॉट इक्वल टू b, यस, a इज़ नॉट इक्वल टू b, दोनों की वैल्यूज़ अलग है, सो हमें 1 देखने मिला यहाँ पे. ओके, सो ये था रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में. सो अब हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो या तो सिंबल्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को कनेक्ट करते हैं. एक्सप्रेशंस जैसे यहाँ पे कंडीशंस भी हो सकते हैं, एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, या रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं. तो
सो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे ले लिया a इज़ इक्वल्स टू 6 एंड b इज़ इक्वल्स टू 4। सो अभी मुझे चेक करना है कि a b के इक्वल है कि नहीं है, मुझे ये चेक करना है। तो अब इस केस में तो ये होगा कि 6 इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो ये मुझे दे देगा ट्रू, यानी कि 1। ओके, एंड मुझे अब ये चेक करना है कि a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b है कि नहीं है, तो ये भी मुझे ट्रू दे देगा बिकॉज हाँ a b से बड़ा है, तो ये भी मुझे 1 दे देगा। ओके, बट अब मुझे ये दोनों कंडीशन साथ में चेक करनी है कि एक कंडीशन हो जहाँ पे ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तभी मेरा कोड आगे बढ़ना चाहिए। तो वो मैं कैसे लिखूँगा? तो मतलब कि मैं यहाँ पे दो कंडीशंस चेक कर रहा हूँ, a नॉट इक्वल्स टू b एंड a ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो बीच में जो आएगा वो मेरा होगा लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, सो यहाँ पे होगा मेरा लॉजिकल ऑपरेटर एंड यहाँ पे होगी कंडीशंस, और मैं आगे और भी कंडीशंस लगा सकता हूँ और भी ऑपरेटर्स लगा सकता हूँ। याद रखना, ये ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं टू या टू से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को। ओके, सो इस केस में क्या हुआ, a नॉट इक्वल टू b है, ट्रू आ गया, a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, ट्रू आ गया। ओके, एंड लगा हुआ है, तो दोनों केस में ट्रू है, मतलब कि आगे जाके ट्रू होगा, एक एक्सप्रेशन, एक आंसर मिलेगा हमें बूलियन में ट्रू, दैट इज़ 1, और फिर कोड आगे काम करेगा। ओके, सो टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं। सो हमने फर्स्ट टाइप तो देख ही लिया है, एंड ऑपरेटर। सो एंड ऑपरेटर होते हैं जो चेक करते हैं दो कंडीशंस को कि अगर वो ट्रू है कि नहीं है, और ऑपरेटर है एंड नॉट ऑपरेटर है। सो अभी इन्हें डीप में समझते। सो लॉजिकल एंड ये क्या करते हैं, रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ़ ऑल द ऑपरेंड्स आर ट्रू और नॉन ज़ीरो। सो जैसे कि मैंने ऊपर एक एग्जांपल लिया था, a नॉट इक्वल टू b एंड a ग्रेटर देन इक्वल टू b। ओके, सो इस केस में क्या होगा कि अगर हमने बीच में एंड लगा दिया है तो ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब जाके मेरा कोड आगे बढ़ेगा। ओके, सो यहाँ पे इस केस में, ऊपर के केस में a इक्वल टू 6 था और b इक्वल टू 4 था, तो 6 4, ये 6 है, ये 4 है। ओके, सो इस केस में तो ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है। सो एंड यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, तो ट्रू एंड ट्रू, हमें रिज़ल्ट मिलता है ट्रू, यानी कि 1। ओके, अगर इस केस में ये अगर होता 6 के जगह पे ये अगर 0 होता तो a इज़ नॉट इक्वल टू b, हाँ बराबर है, बट a इज़ ग्रेटर देन b, नो, 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन b। तो इस केस में ये ट्रू होता, ये फॉल्स मिल जाता हमें, और ट्रू और फॉल्स मतलब कि हमें मिलता फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे एंड का मतलब ही क्या है कि रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ़ ऑल द ऑपरेंड्स आर ट्रू और नॉन ज़ीरो। सो एक ऑपरेंड तो यहाँ पे हो गया 0। ओके, सो यहाँ पे दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी जाके हमें फाइनल आंसर ट्रू मिलेगा, वरना हमेशा फॉल्स मिलेगा हमें। ओके, सो हमें फॉल्स मिलेगा, यानी कि 0 मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं तो लॉजिकल और, ऊपर का ही एक एग्जांपल लेते हैं, a इज़ इक्वल्स टू 0, b इज़ इक्वल्स टू 4। यहाँ पे क्या दिया गया है कि रिटर्न्स ट्रू इफ़ आइदर ऑफ द ऑपरेंड्स आर ट्रू और नॉन ज़ीरो। सो a नॉट इक्वल्स टू b
और a ग्रेटर देन इक्वल टू b। ओके, सो a नॉट इक्वल टू b यानी कि 0 नॉट इक्वल टू 4 है, यस, ये हमें दे देगा ट्रू। और a ग्रेटर देन इक्वल टू b, एंड ये देख रहा है कि नहीं यार a ग्रेटर देन इक्वल टू b नहीं है, 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 4, सो ये हमें दे देगा फॉल्स। और कंडीशन हमारा क्या चेक करता है कि दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए या दोनों ही ट्रू होने चाहिए, तभी जाके हमारा कोड आगे काम करेगा। सो एटलीस्ट एक ट्रू होना ही चाहिए। सो यहाँ पे एक ट्रू है, सो हमें रिज़ल्ट आंसर मिल जाता है ट्रू, यानी कि 1। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं लॉजिकल नॉट। सो ये रिटर्न करता है ट्रू इफ़ द ऑपरेंड इज़ फॉल्स और 0। सो लेट्स से कि अगर a नॉट इक्वल टू b है ऊपर वाले केस में, जहाँ a इज इक्वल टू 0 एंड b इक्वल्स टू 4। ओके, इसके पहले मैंने लॉजिकल नॉट लगा दिया यहाँ पे, ये है मेरा लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट। ओके, सो यहाँ पे क्या बता रहा है कि a नॉट इक्वल टू b, हाँ a नॉट इक्वल टू b है तो ये हमें ट्रू दे देगा, बट हमें ये नॉट, ये जहाँ पे जो लॉजिकल नॉट है उसे हमेशा ध्यान में रखना है। ये तो इसमें तो हमें ट्रू दे दिया, ओके, पर नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स। क्या है ये, फॉल्स है? नहीं, ये फॉल्स नहीं है। a नॉट इक्वल टू b, यस, यहाँ पे ये ट्रू मिल गया हमें कि यहाँ पे a नॉट इक्वल टू b है, बट उसके पहले लॉजिकल नॉट भी है। यहाँ पे नॉट लगा है कि क्या a नॉट इक्वल टू b जो है वो फॉल्स है? नहीं, a नॉट इक्वल टू b ट्रू है, तो हमें ये दे देगा फॉल्स एंडिंग में। ओके, यानी कि 0। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है ट्रुथ टेबल का, ओके, इन लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो ये भी एक इजी वे में मैं आपको समझा देता हूँ। सो एंड का एक ट्रुथ टेबल बनता है, एंड का। सो ये है मेरा a, ये है मेरा b, ये दो कंडीशन है। इसका ट्रुथ वैल्यू ऐसे कुछ बनता है, एंड इसका ट्रुथ वैल्यू होता है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ये जो ट्रुथ टेबल है वो सभी कंडीशंस के लिए सेम रहता है। ये सिर्फ 2 बिट के लिए है, 3 बिट भी आता है जहाँ पे हमें 8 डिजिट्स मिलते हैं, 8 वैल्यूज़ मिलते हैं दिन। सो 2⁻² इज इक्वल टू 4, तो 4 वैल्यूज़ आ गए इधर। अगर 3 डिजिट्स है तो 2⁻³ इज इक्वल टू 8, तो 8 वैल्यूज़ हमें मिलेंगे। एंड सो अभी यहाँ पे 2 ही है, सो हम 2 ही रखते हैं। हम अभी 2 ही कंडीशन से डील कर रहे हैं। सो लेट्स से a b, और हमें देखना है a एंड b को। ओके, सो जब मेरा दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो मुझे हमेशा ट्रू मिलेगा। अगर मेरा एक कंडीशन फॉल्स हो गया, एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स हो गया, तो मुझे हमेशा फॉल्स मिलेगा। पहला कंडीशन फॉल्स है बट दूसरा कंडीशन ट्रू है, तभी भी मुझे फॉल्स मिलेगा। एंड लास्ट में अगर दोनों ही फॉल्स है तभी भी मुझे फॉल्स ही मिलेगा। सो एंड में जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होने चाहिए तभी जाके हमें ट्रू मिलेगा। ओके, सो ये था एंड के बारे में, लॉजिकल एंड। अब आते हैं और के बारे में। और का ट्रुथ टेबल भी बनता है। सो यहाँ पे भी 2 कंडीशन है, a b, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये कॉम्बिनेशंस होती है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अगर आपको 8 बिट्स के लिए देना है, यानी कि 3 वेरिएबल्स के बारे में देखना है, 3 कंडीशंस के बारे में देखना है, तो आप उसे नेट सर्च कर सकते हो, a और b। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, अगर दोनों ही ट्रू है तो मुझे ट्रू मिलता है। दोनों में से कोई एक ट्रू है, आइदर वन ऑफ देम इज़ ट्रू, तो मुझे ट्रू मिलता है। आइदर वन ऑफ देम इज़ ट्रू, तो भी मुझे ट्रू मिलता है। लेकिन अगर दोनों फॉल्स है तो मुझे फॉल्स मिलता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एंड डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड लॉजिकल और के बीच। अब आते हैं नॉट के ऊपर। सो नॉट का भी एक ट्रुथ टेबल बनता है। यहाँ पे a है एक्सप्रेशन और सिर्फ ट्रू और फॉल्स है।
यहाँ पे एक ही कंडीशन है, 2 इज इक्वल्स टू 2। सो दो ही वैल्यूज़ आई मेरे पास यहाँ पे, ट्रू एंड फॉल्स। सो यहाँ पे मुझे नॉट ए चेक करना है, तो अगर ट्रू है तो चेक करेगा कि नॉट ए ट्रू है, फॉल्स दे देगा। और अगर फॉल्स है कि हाँ भाई ए फॉल्स है यानी कि नॉट ए, सो मुझे यहाँ पे ट्रू दे देगा। ओके, सो ये नॉट का तो सबसे इजी ही ट्रुथ टेबल है। सो ये था लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। एंड अब हम इसका कोड पार्ट देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखेंगे। ये था थियोरी पार्ट। सो अब हम देखेंगे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट का एग्जांपल। सो यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 4 है। लेट्स से हमें प्रिंट कराना है सी आउट, एंड हम ये प्रिंट करेंगे a इज़ नॉट इक्वल टू b एंड a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b को। सो हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए हमें। यहाँ पे लिखेंगे एंड l, इसे रन करके देखते हैं। G++, एंटर, कंपाइल हो चुका है। एंड सो इसका आंसर आया 1। सो हमने वहाँ पे भी देखा था कि इसका आंसर आया था 1, जहाँ पे a b के इक्वल नहीं है एंड a b से बड़ा है। लेट्स से कि मैं ये वाला पार्ट छोटा कर देता हूँ, a इज़ लेस देन इक्वल टू b। यहाँ पे साइंस चेंज कर देता हूँ। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाली कंडीशन ये तो ट्रू है, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स है। ओके, सो यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे फॉल्स, तो एंड रिजल्ट जो होगा वो हमारा फॉल्स होगा, बिकॉज ये एंड है। यहाँ पे हमने लॉजिकल एंड यूज़ किया है। लॉजिकल एंड अगर हम यूज़ करते हैं तो फाइनल आंसर ट्रू आने के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेकिन इस केस में एक कंडीशन फॉल्स है। सो फाइनल आंसर आएगा फॉल्स, यानी कि 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। लेट्स सी, एंड यहाँ पे हमें 0 दिख रहा है। ओके, सो अब हम देखते हैं लॉजिकल और के बारे में। ये था लॉजिकल एंड, अब हम देखेंगे लॉजिकल और। सो इस केस में अगर हम और यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो a इज़ नॉट इक्वल टू b इज़ ट्रू बट a इज़ लेस देन इक्वल टू b, यहाँ पे ये फॉल्स है। तो और को कोई भी एक ट्रू चाहिए तो वो एंडिंग में रिज़ल्ट ट्रू दे देगा। अगर दोनों ही फॉल्स होते तो फॉल्स देता, लेकिन आइदर वन ऑफ देम शुड बी ट्रू। तो यहाँ पे a एंड इस कंडीशन में हमें 1 मिलेगा एंड इस कंडीशन में हमें 0 मिलेगा, सॉरी, एंड इस कंडीशन में हमें 1 मिलेगा। ओके, लेट्स सी। सो वही हुआ जो मैंने बताया था कि हम यहाँ पे और यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो उसे जैसी कंडीशन एक ट्रू मिल जाती है वो एग्जीक्यूट कर देगा और हमें आंसर दे देगा। अब हम देखते हैं लॉजिकल नॉट के बारे में। हम देखेंगे नॉट ए, हमने ये लिया था कि a नॉट इक्वल टू b। सो हम यहाँ पे भी वही लेंगे, नॉट इक्वल टू b एंड l, ये हो जाएगा लॉजिकल नॉट। सो इस केस में आंसर क्या होगा?
ए नॉट इक्वल टू बी हमें ट्रू देगा। सो यहाँ पे लॉजिकल नॉट हमने पहले लगाया, तो नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स। क्या फॉल्स है? नहीं, ये ट्रू है। सो हमें आंसर मिलेगा 0। सो यहाँ पे रन करके देखते हैं। हमें आंसर मिल गया 0 यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ एक और वापस से रन कर देता हूँ। यस, सो ये था इम्प्लीमेंटेशन। मैं एक दो और एग्जांपल ले लेता हूँ इनके, जैसे कि ए एंड बी। ये एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सो इस केस में क्या होगा? ए ज़ीरो नहीं है हमारा एंड बी भी ज़ीरो नहीं है। अगर दोनों भी ज़ीरो नहीं है, यानी कि दोनों भी कोई एक नंबर है, सो ग्रेटर देन ज़ीरो है नंबर, जो दोनों का वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी ज़ीरो होता तो हमें फॉल्स मिलता। तो एंड का कंडीशन क्या कहता है कि दोनों जितने भी कंडीशन है सब ट्रू होनी चाहिए या ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए, तभी आपको एंडिंग में ट्रू मिलेगा। तो इस केस में ए और बी दोनों ग्रेटर देन ज़ीरो है। ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 4 है। तो लेट्स सी इसका आंसर क्या है। सो हमें यहाँ पे 1 मिल गया। ओके, हमें यहाँ पे 1 देखने मिल गया। मैं एक हैंडल कर देता हूँ। वापस से मैं रन कर लेता हूँ एक बार ताकि आउटपुट क्लियर आ जाए। सो ये था लॉजिकल एंड। यहाँ पे हमने दो कंडीशन को कंबाइन करके देखा तो 0 मिला था, है यहाँ पे हमें 1 मिल गया। अब और के बारे में देखते हैं हम, तो इसे मैं कॉपी करता हूँ एंड इसे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे एंड और डाल देता हूँ। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे? ए और बी। सो ए जो है हमारा वो ग्रेटर देन ज़ीरो है एंड बी जो है हमारा वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। और की कंडीशन क्या कहती है कि और जब आप और लगाओगे तो फाइनल आंसर, जो फाइनल जो वैल्यू है वो हमें ट्रू कब मिलेगी? जब दोनों में से कोई एक या तो ट्रू होगा या तो ज़ीरो से बड़ा होगा। ओके, इस केस में दोनों ही ज़ीरो से बड़े हैं, सो हमें आंसर यहाँ पे भी 1 देखने मिलेगा। लेट्स रन द कोड। सो यहाँ पे हमें आंसर 1 देखने मिला। ओके, अब आते हैं दूसरे एग्जांपल में जहाँ पे मेरा ए जो है वो ज़ीरो है। तो इस केस में ये वाला जो पार्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज ए जो है वो मेरा ज़ीरो है। लेट्स रन द कोड। सो इस केस में ज़ीरो हो गया मेरा ए एंड बी बिकॉज ए ज़ीरो है। सो ये था लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फोर्थ इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज़ होते हैं वैल्यूज़ को वेरिएबल्स में असाइन करने के लिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जहाँ पे हमने लिया है इंट ए इज़ इक्वल्स टू 5। सो यहाँ पे जो ए है वो हमारा वेरिएबल है एंड 5 जो है वो हमारा वैल्यू है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए जो है उसमें असाइन हो रहा है 5। ओके, सो ए एक जो मेमोरी है उसमें 5 स्टोर हो रहा है एंड इस मेमोरी का नाम है ए। सो जो लेफ़्ट साइड का डेटा टाइप है वो शुड बी ऑलवेज इक्वल टू द राइट साइड्स डेटा टाइप, वरना कंपाइल टाइम एरर आएगा। देन यहाँ पे जो है हम कुछ सिंबल्स देखेंगे। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो नॉर्मली इक्वल टू ऑपरेटर है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा इंट ए इज़ इक्वल्स टू 5। सो जो इक्वल्स टू है यहाँ पे वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, यहाँ पे ऐड एंड असाइन ऑपरेटर, इसका जो सिंबल है वो प्लस इक्वल टू है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं इंट ए इज़ इक्वल्स टू 7। अब मुझे 5 और ऐड करना है ए में, तो ए प्लस इक्वल्स
5। सो ये जो है वो है हमारा ऑपरेटर। इसे अगर हम एक्सपांड करेंगे तो a इक्वल्स टू a प्लस 5, यानी कि a इक्वल्स टू 7। a का वैल्यू जो है ऊपर 7 है एंड प्लस 5। अब जो नेक्स्ट है वो है सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो इसका सिंबल है माइनस इक्वल्स। ओके, सो इसमें क्या होता है, इंट a इज़ इक्वल्स टू 7। सो मुझे अभी 5 सब्ट्रैक्ट करना है a के वैल्यू से, तो मैं ऐसे लिखूँगा a माइनस इक्वल्स टू 5। एंड अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो a इज़ इक्वल्स टू a माइनस 5, देन a इज़ इक्वल्स टू a का जो वैल्यू है प्रीवियसली यहाँ पे ये था 7। सो 7 माइनस 5, तो a इज़ इक्वल्स टू 2 हो गया। ओके, सो ये था सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आते हैं मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर पे। तो ये भी सेम काम करता है, इंट a इज़ इक्वल्स टू 5। सो अब मुझे 5 मल्टीप्लाई करना है a के वैल्यू से एंड देन उसमें a में असाइन करना है। तो a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू a इंटू 5। ओके, सो a इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 5, a इज़ इक्वल्स टू 25। सो हमारा फाइनल a का वैल्यू होगा 25। ये है हमारा ऑपरेटर। सब्ट्रैक्ट में भी ये है हमारा ऑपरेटर। अब आते हैं डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर पे। सो इंट a इज़ इक्वल्स टू 7 एंड अभी मुझे a को 2 से डिवाइड करना है। a डिवाइड इक्वल्स टू 2। सो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई 2, a इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट की, देन ये a इज़ इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, बिकॉज 7 डिवाइडेड बाई 2। सो 7 3 ज़ा 6 एंड 1। सो रिमेंबर मैंने बताया था कि जो रिमाइंडर होता है डिवीजन में वो इग्नोर हो जाता है एंड जो क्वेश्चन बचता है वो असाइन हो जाता है a में। ओके, सो ये था थियरी पार्ट। अब हम कोड देखेंगे। सो नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑन असाइनमेंट ऑपरेटर। So here you can see a equals to 6 comma b equals to 4. So this equals to means an assignment operator. It assigns value 6 to variable a. Okay, so then we are going to see add and assignment operator. So a plus equals to 7, then this will be a equal to a plus 7. 6 plus 7 equals to 13, and we will be able to see 13 as an output. So let's print a here. Let's run the code. So we can see 13 here. Okay, now what I want to do is a plus equals to b. So b has the value 4, so this will be a equals to a plus b, and 6 plus 4 is 10. So let's run this code as well. You will see 10 as an output, and there you go. So we have 10. Now let's see subtract and assignment operator. A minus equals to b. So here a was 10. Okay, a's value was 10. Now I want to subtract b from a.
So we use subtract and assignment operator here. So this will be equal to a minus b. This is how the expression would look like. So here 6 minus, 10 minus 4, because the value of a is changed here. So 10 minus 4 is 6. So we will see 6 here again. Let me comment this part. So we got 6. Now we will see multiply and assignment operator. A into equals to b. So this will be like a equals to a into b. So here the value of a was 6. We saw the output. Okay, so now 6 into 4, that is 24. So we'll see 24 as our output. And there you go, we have 24 as our output as expected. Now we will see division. Okay, so division and assignment operator. So we have a as 24 and b as 4. Okay, so what we will do is a divide equals to b. So this will be written as a equals to a divided by b. Okay, so what it does is it will first divide b from a, and then it will assign the value to a. Okay, so let's print this. So we will be seeing 6 as our output. So there you go, we got 6 here as our output. So this was the example of assignment operator. I hope you liked the video, and if you do, then please like, subscribe and share the video. Thank you.